वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों पर रोक लगाने के कोर्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, संसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, धाराएं फौरी तौर पर पढ़कर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा, सरकार और संसद के रूप में हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। क्या बेंच कुछ धाराओं को फौरी तौर पर ही पढ़कर एक्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रही है? बेंच किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रही है तो ये दुर्लभ होगा। आपको कानून के इतिहास में जाना होगा। लाखों सुझावों के बाद संशोधित कानून बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें गांवों को वक्फ में हड़प लिया गया, कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं। सीजेआई खन्ना ने कहा, ये विशेष स्थिति है। हमने कुछ कमियों की ओर इशारा किया, कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं। हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो। 5 साल से इस्लाम मान रहे हो जैसा प्रावधान भी है, लेकिन हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट आमतौर पर कानूनों पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन व्यक्तियों के अधिकार भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में 5 पॉइंट्स तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति जताएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। हालांकि बेंच ने 10 याचिकाएं लिस्ट कर ली। इसके अलावा 3 नोडल वकील नियुक्त करते हुए कहा कि वे तय करें कि कौन बहस करेगा। 5 मई अंतरिम आदेश के लिए होगी। कोर्ट ने मामले का कॉज टाइटल बदलकर इन रे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंह भी सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं।